होगा स्वामी हरिदास संगीत व नृत्य महोत्सव। स्वामी हरिदास संगीत व नृत्य महोत्सव इस वर्ष स्वामी हरिदास जी के आराध्य ठाकुर बांके बिहारी के प्राकट्य पर्व बिहार पंचमी पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त संगीतकार अपनी भावांजलि स्वामी हरिदास जी को अर्पित करेंगे। संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास समिति की एक पत्रकार वार्ता रविवार को स्वामी रामस्वरूप जी का पंडाल स्थित एक निजी होटल में आयोजित की गई, जिसमें समिति के संरक्षक पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने बताया कि यह महोत्सव संगीत के कलाकारों व प्रेमियों के लिए विशेष महत्व रखता है। जिस स्वामी हरिदास में ठाकुर बिहारी की आराधना में संगीत को नई ऊंचाइयां दी, उसको अपनी कला से भावांजलि देना सभी कलाकारों का सौभाग्य है। समिति के सचिव गोपी गोस्वामी ने बताया कि विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते यह संगीत का महोत्सव आयोजित नहीं हो सका था, जिससे संगीत प्रेमियों में मायूसी थी। अब समिति ने संगीत सम्राट स्वामी हरिदास के लाडले ठाकुर बांके बिहारी महाराज के प्राकट्य दिवस बिहार पंचमी पर यह महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर व 9 दिसंबर को यह समारोह फोगला आश्रम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रथम दिवस पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज अपने 3 पीढ़ियों के साथ पहली बार इस मंच के माध्यम से प्रस्तुति देंगे। इस क्रम में प्रख्यात गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी का शास्त्रीय गायन होगा। दूसरे दिन शुरुआत लखनऊ घराने की कथक नृत्यांगना सुरभि सिंह के अद्भुत प्रस्तुतिकरण के बाद सूफी की नामचीन गायिका ममता जोशी अपनी गायकी का जादू बिखेरेंगी। कार्यक्रम संयोजक अनूप शर्मा ने बताया कि इस समारोह में संगीत जगत की नामचीन हस्तियां अपनी कला से स्वामी जी को भावांजलि अर्पित करेंगे। उन्होंने बताया कि समारोह में भाव्याकर्षक बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि समारोह को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वार्ता में शिवा के बिहारी मंदिर के प्रबंधक मुनीश शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र दुबे, श्रीनाथ गोस्वामी, लालची गोस्वामी आदि मौजूद रहे। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। देखिए, कोरोना काल के बाद लगभग 155 वर्षीय पुराना ये स्वामी हरिदास जयंती समारोह हमारे बिहारी जी के सेवायत और स्वामी हरिदास जी के परम शिष्य श्री गोपी गोस्वामी द्वारा और उनकी समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये एक अनूठा कार्यक्रम है देश और दुनिया का, और देश के इन्हें गिने 1-2 कार्यक्रमों के अंतर्गत आता है। इस पर्टिकुलर कार्यक्रम के स्टेज पर देश के बेहतरीन कलाकार, जो उच्च स्तरीय उच्च कोटि के कलाकार हैं, वो अपना परफॉर्मेंस देने में अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि स्वामी हरिदास जी एक संगीतज्ञ थे और उन्हीं ने संगीत का एक तरह का कह सकते हैं कि आविष्कार किया था, और उनके ही शिष्य उसको कार्यक्रम को करा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन कार्यक्रम होगा। 2 दिवसीय बिहार पंचमी वाले दिन है, और जिस दिन बिहारी जी प्रकट हुए थे प्रकट उत्सव वाले दिन कार्यक्रम है। जब भी ये कार्यक्रम होते रहे, बेहतरीन होते रहे, और अब के भी अनूठा कार्यक्रम होगा। कोविड नियमों का पालन अक्षरतः किया जाएगा, और किसी तरह से भी कोविड नियमों का ब्रेकअप नहीं हो पाएगा। इस तरह की आप लोग अपेक्षा करते हैं, जनता से भी और दर्शकों से भी, और मैनेजमेंट भी इसका कार्य करेगा। धन्यवाद। ये तो विगत 2 वर्षों से स्वामी हरिदास संगीत एवं नृत्य महोत्सव कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाया है। इस बार समिति ने निर्णय लिया कि ये ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव बिहार पंचमी पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। तो इसी संदर्भ में ये प्रेस वार्ता रखी गई। कितने दिन का कार्यक्रम रहेगा? ये 2 दिन का कार्यक्रम रहेगा, 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को। तो 8 दिसंबर को पंडित पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज अपनी 3 पीढ़ियों के साथ आ रहे हैं, जो कि यहाँ परफॉर्म करेंगे, और पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी जो सुप्रसिद्ध गायिका है, जो गिरिजा देवी की शिष्या रही हैं, वैसे वो फोक में भी हैं, लेकिन क्लासिकल और कजरी और ठुमरी की बहुत अच्छी वो हैं, तो वो भी अपना परफॉर्म कर रही हैं। और दूसरे दिन सुरभि सिंह जो लखनऊ की कथक घराने की प्रमुख नृत्यांगना है, वो अपने समूह के साथ एक कथक बैले परफॉर्म करेंगी। और उसके बाद डॉक्टर ममता जोशी जो कि पंजाब की प्रोफेसर हैं और संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड भी उनको मिल चुका है, वो अपने सूफी गायन से ठाकुर जी को रिझाएंगे। वृंदावन में कोरोना के 10% पॉजिटिव अभी तक केस मिल चुके हैं, ऐसे में ये कार्यक्रम करना कहाँ तक मानते हैं, क्या सुरक्षाएं बढ़ती हैं? ये ठाकुर जी को रिझाने का कार्यक्रम हम लोग दर्शन भी कर रहे हैं। कोरोना काल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब कोरोना
कोरोना के साथ तो हमको जीना पड़ेगा, लेकिन अब कोरोना को कैसे बचाना है, कोरोना से कैसे बचना है, पूरा सैनिटाइज रहेगा, हर आदमी को मास्क के साथ प्रवेश रहेगा, और जिस ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा वो पहले सैनिटाइज होगा, फिर लोगों को निकलने के बाद भी सैनिटाइज होगा। क्या कोई जो हम कोविड काल का जो नियम है जो उसका पूरा पालन करेंगे। क्या कोई लिमिट रखी गई है कि इतने दर्शकों को कोविड के जो नियमानुसार जो लिमिट है वो उतने ही लोगों को प्रवेश मिलेगा।